सनातन धर्म को फिर से स्थापित करने वाले चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण ही अस्तित्व में है। चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जिसका कि संपूर्ण भारत में राज रहा है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य भी चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती राजा गंधर्वसेन के पुत्र विक्रमादित्य और भातृहरि थे। एक पुत्री मैनावती थी। सम्राट विक्रमादित्य का माता का नाम सौम्यदर्शना था। सम्राट विक्रमादित्य ज्ञान, वीरता और उदारशील के लिए प्रसिद्ध थे, जो राजपूत क्षत्रिय वंश में संबंध रखते थे। उनका पराक्रम देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया है। उनका नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई है। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता को कष्ट और उनके हलचल जानने के लिए छद्म वेश धारण कर नगर भ्रमण करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कार्य करते थे। इतिहास में वे सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने गए हैं। कहा जाता है कि मालवा में विक्रमादित्य के भाई भातृहरि का शासन था। भातृहरि के शासन काल में शकों का आक्रमण बढ़ गया था। भातृहरि ने वैराग्य धारण कर जब राज्य त्याग दिया तो विक्रमादित्य वहाँ के शासन संभाला और शकों को ईसा पूर्व 57-58 में अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत शुरू कर अपने राज्यों को विस्तार प्रारंभ किया। विदेशी शासकों से मुक्ति करने के लिए बृहत्तर अभियान चलाए। अपनी सेना के विश्व का सबसे शक्तिशाली सेना बनाया। सभी दिशाओं में एक अभियान चलाकर भारत को विदेशियों और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कर एक छत्र शासन कायम किया। राजा विक्रमादित्य का भारत की संस्कृति, प्राकृति, अर्धगामी, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं ग्रंथों को विवरण मिलता है। राजा विक्रमादित्य का भारत की संस्कृति के बारे में उनके ग्रंथों में विवरण मिलता है और उनकी ग्रंथ में हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं का भी विवरण मिलता है। नवरत्न को रखने की परंपरा महान सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई है, जिसे तुर्क बादशाह अकबर ने भी अपनाया है। इन नवरत्न में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणितज्ञ, विज्ञान के विशेषज्ञ शामिल थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे, उन्होंने पुनः स्थापित किया। मतलब उस समय रामायण और महाभारत की जो कथाएं वो प्राय विलुप्त हो जा रहा था, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उन्हें पुनः स्थापित किया। पुनः शिवजी, विष्णु का मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास भी थे, जो शकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। हिंदू कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। महाराज विक्रमादित्य केवल धर्म को ही नहीं बचाया, उन्होंने देश की आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राजा को ही स्वर्णिम राज कहा जाता है। उनके राज को ही स्वर्णिम राज कहा जाता है। उनके काल में सोने का सिक्का चलता था। आज से 2075 वर्ष पूर्व विक्रम संवत पंचांग का निर्माण उनके राज्यकाल में हुआ। ये गर्व के विषय है। धन्यवाद।